हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको रुधिर वर्ग तथा इनकी वंशागति के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रुधिर वर्ग। तो रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1901 में की थी। ठीक है। रुधिर वर्ग के प्रकार, जो रुधिर वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एंटीजन एवं एंटीबॉडीज की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया था। नंबर 1 एंटीजन और नंबर 2 एंटीबॉडीज। तो जो एंटीजन है ये कहाँ होती हैं? ये आरबीसीज में होती हैं, और जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्लाज्मा में होती हैं। ये एंटीजन जो आरबीसीज में होती है ये क्या है? एक रक्त का भाग है। जब रक्त के भाग पड़ते हैं हम तो रक्त में क्या होता है? डब्ल्यूबीसीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं। ठीक है। तो ये किस में पाई जाती हैं? आरबीसीज में, जिसे हम लाल रुधिर कर्णिकाएँ भी कहते हैं। एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती हैं? ये ब्लड के प्लाज्मा में होती हैं। ये भी क्या है? ये ब्लड का ही भाग होता है, प्लाज्मा। इसके बाद देखते हैं ब्लड ग्रुप्स, देखते हैं उनकी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, इसमें जो एंटीजन है वो ए होगी और एंटीबॉडीज़ हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है। तो जब इसमें एंटीजन्स ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल बी। ऐसी ब्लड ग्रुप बी में देखते हैं तो एंटीजन इनमें क्या है? बी है, और इसकी एंटीबॉडीज़ क्या होगी? इसकी अपोजिट ए। ए बी में एंटीजन्स ए व बी दोनों होती हैं और एंटीबॉडीज़ कोई नहीं होती हैं। ऐसे ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन्स कोई नहीं होती है और एंटीबॉडीज़ ए तथा बी दोनों होती हैं। ठीक है। फिर है रुधिर वर्ग ओ को यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ये सार्वत्रिक दाता। क्यों कहते हैं रुधिर वर्ग ओ को? क्योंकि ये जो रुधिर वर्ग ओ है ये सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना रक्त दे सकता है, यानी कि ये सबको अपना रक्त डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन्स नहीं है। ठीक है। तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए व बी उसको भी दे सकता है, और ओ को तो दे ही सकता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। यह सार्वत्रिक अदाता या ग्राहक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ए बी रुधिर वर्ग है इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। तो ये जो रुधिर ए बी वर्ग वाला है ये ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, यानी कि ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक ग्राहक या यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेना। ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कौन? क्या कारण है कि रुधिर वर्ग ओ जो है वो सभी प्रकार के व्यक्तियों में, यानी कि ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन जो रुधिर ए बी वर्ग वाला है वो किसी को नहीं दे सकता है, केवल ले सकता है। इसका मेन कारण क्या है? एंटीजन के अभाव के कारण। क्या होता है? ओ वर्ग के मनुष्य के रुधिर की कर्णिकाएँ किसी भी वर्ग के मनुष्यों के सीरम के साथ प्रतिक्रिया करके गुच्छन नहीं बनाती। गुच्छन क्या होता है? क्लॉट, जमाव एक तरीके से। ठीक है। ओ वर्ग का यदि रक्त किसी व्यक्ति में दिया जाता है, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, ब्लड ग्रुप वाले को, तो क्या होगा? उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ब्लड जमेगा नहीं, क्लॉट नहीं बनेंगे, उसमें गुच्छन नहीं होगा। अगर क्लॉट बनेंगे तो क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जगह जगह क्लॉट बनने लगेंगे, रक्त का जमाव होने लगेगा, तो क्या है? ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा नहीं, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यही कारण है कि जो ओ वर्ग के मनुष्यों का जो रक्त है वो हम सभी ब्लड ग्रुप वालों को दे सकते हैं, लेकिन ए बी वर्ग जो है वो सबसे ले सकता है, दे नहीं सकता है। उसका क्या कारण है? ए बी वर्ग के मनुष्य का जो सीरम होता है वो किसी भी वर्ग के रुधिर कर्णिकाओं के साथ गुच्छन नहीं बनाता है। ये किसी भी वर्ग के मनुष्य का रुधिर ग्रहण कर सकता है,
मतलब इसमें जो एंटीजन या एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या हैं, किसी भी जो ब्लड ग्रुप चढ़ेगा उसके साथ ये क्लॉट नहीं बनाएंगी। जब क्लॉट नहीं बनाएंगी तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, आराम से ब्लड ले सकता है ये। तो यही कारण है कि जो रुधिर वर्ग है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और जो AB है उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और यही कारण है कि हर किसी भी व्यक्ति को किसी भी ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। ये बच्चों आप देखते हैं कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किससे ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं A ब्लड ग्रुप, ये A और O से ले सकता है, A और AB को दे सकता है। B वाला B और O से ले सकता है, B और AB को दे सकता है। AB वाला A, B, AB और O चारों से ले सकता है और केवल AB वाले को दे सकता है। O वाला O से ले सकता है और A, B, AB और O को दे सकता है। ठीक है, तो क्या है ये AB जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और जो O है वो यूनिवर्सल डोनर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब रुधिर वर्ग की वंशागति देखते हैं। रुधिर वर्ग की वंशागति 2 या अधिक लक्षणों वाले जीन्स या एलील्स पर निर्भर करती है। रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति 3 जीन्स के कारण होती है। प्रतिजन A के लिए जीन IA, प्रतिजन B के लिए जीन IB तथा दोनों प्रतिजन के अभाव के लिए जीन IO उत्तरदायी होती है। एक मनुष्य में इनमें से कोई 1 या 2 प्रकार के जीन्स गुणसूत्र जोड़े पर एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। जीन IA तथा IB क्रमशः IO पर प्रभावी होते हैं, जबकि IA तथा IB में प्रभाविता का अभाव होता है, अर्थात ये सह प्रभावी होते हैं। विभिन्न रुधिर वर्ग के व्यक्तियों के रुधिर वर्ग की जीनी संरचना देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले रुधिर वर्ग A के लिए जीनी संरचना क्या हो सकती है, IA हो सकती है, IA हो सकती है या IA और IO। B के लिए IB, IB या IB, IO। AB के लिए IA, IB, O के लिए IO और IO। तो बेटा ये जो पूरा चार्ट है या जो है ये क्या है, ये कह रहे हैं जो रुधिर वर्ग की वंशागति होती है वो 2 या 2 से अधिक लक्षणों वाले जीन्स या एलील्स पर निर्भर करती है। यानी कि अगर एक ही देखें तो इसमें जो जीन हैं 2 हैं और एलील्स क्या हैं, इसके 4 एलील्स हैं, IA, IA, IA और IO। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति 3 जीन्स के कारण होती है। कौन कौन से, IA और IB और IO। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि अभाव के कारण उत्तरदायी होती है, एक मनुष्य में इनमें से कोई 1 या 2 प्रकार के जीन्स गुणसूत्र पर स्थित हो सकते हैं। मतलब एक गुणसूत्र का जोड़ा है ये। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्या है, ये गुणसूत्र जोड़े पर एक निश्चित स्थल पर स्थित हो सकते हैं। क्या, एक मनुष्य में इनमें जीन IA और IB, ठीक है, क्या है, ये गुणसूत्र है और ये क्या है, इसके कोई भी 2 स्थल हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जीन्स गुणसूत्र पर एक निश्चित स्थल पर स्थित होती है। जीन IA तथा IB क्रमशः क्या है, IO पर प्रभावी होते हैं। जो जीन IA और IB अगर प्रेजेंट होगी और उसमें O है, जैसे IA और IO है, ठीक है, तो इसमें जो O वाला है वो अपना लक्षण नहीं दिखाएगा, A वाला अपना लक्षण दिखाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, तो ये यही कह रहे हैं जो IA है और IB है ये दोनों कैसे होते हैं, प्रभावी हैं किस पर, IO पर, जबकि IA तथा IB में प्रभाविता का अभाव है। मतलब ये प्रभावी किस पर है, केवल O पर ही प्रभावी है, लेकिन आपस में क्या है, ये दोनों अप्रभावी लक्षण शो करते हैं। यानी कि ये प्रभावी लक्षण नहीं है, लेकिन ये केवल IO पर प्रभावी लक्षण शो कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर ये साथ साथ होते हैं IA और IB
यानी कि ये वाली कंडीशन होती है, तो ये कैसे हो जाते हैं, सह प्रभावी हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही क्या करते हैं, अपना प्रभाव शो करते हैं। यानी कि ये वाला ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो IA और IB हैं ये वैसे तो अप्रभावी हैं, लेकिन IO होने पर ये क्या करते हैं, प्रभावी लक्षण शो करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। A तथा B रुधिर वर्ग वाले माता पिता की संभावित संतानों के रुधिर वर्गों का जीनोटाइप निम्न होगा। यदि किसी बच्चे की माता का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो उनके संतानों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप। A ब्लड ग्रुप वाले का क्रॉस जब हम B ब्लड ग्रुप वाले से कराते हैं, तो हमने अभी जीनी संरचना देखी थी, तो A की जीनी संरचना क्या है, IA-IO, इसकी जगह IA-IA भी हो सकती है। ऐसी इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप की देखी थी B की, तो इसमें IB-IO थी और IB-IB भी हो सकती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, IA और IO का क्रॉस करा रहे हैं, IB और IO का। तो देखते हैं, जब क्रॉस कराया IA और IO का क्रॉस IB और IO से कराया, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका क्रॉस इससे कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, IA-IB, फिर इसका इससे कराएंगे IB-IO, इस वाले का पहले वाले से कराएंगे IA-IO, फिर इस वाले का इस वाले से कराएंगे IO-IO। तो यदि हम देखें तो इसमें हमें 4 प्रकार की ब्लड ग्रुप वाली संतानें प्राप्त हो रही हैं। क्या बताया था मैंने अभी, जो IA और IB है वो क्या करेगा, वो सह प्रभावी हैं, यानी कि ये इसमें कोई भी प्रभावी लक्षण नहीं शो करेगा, दोनों ही क्या करेंगे, अपने लक्षण शो करेंगे। A भी अपना शो करेगा और B भी शो करेगा। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये AB ब्लड ग्रुप हो गया, यानी कि AB ब्लड ग्रुप वाली संतानें प्राप्त हुई। और देखते हैं IB और IO, जब मैंने बताया था कि जो O वाला है वो और B हो, तो जो B है वो O पर क्या होगा, प्रभावी होगा, और O कैसा होगा, अप्रभावी होगा। यानी कि IB और IO में देखें तो इसमें B ब्लड ग्रुप वाली संतानें होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि B कैसा है, ऊपर प्रभावी है, तो केवल B ही अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसी ये वाली कंडीशन देखते हैं IA और IO, इसमें भी वही कंडीशन है। इसमें जो IO है वो क्या है, अप्रभावी है, A क्या है, प्रभावी है। तो इसमें कौन सी ब्लड ग्रुप वाली होंगी, A ब्लड ग्रुप वाली संतानें होंगी। ऐसी इसका देखते हैं तो IO और IO, यानी कि क्या है, ये दोनों IO और IO दोनों ही क्या है, ये अप्रभावी लक्षण है, तो ये कौन सी होंगी, O ब्लड ग्रुप वाली। यानी अगर हम देखें A तथा B रुधिर वर्ग वाले माता पिता की संतानें, तो उसमें हमें AB ब्लड ग्रुप वाली भी हो सकती हैं प्राप्त, B ब्लड ग्रुप वाली भी हो सकती हैं, A वाली भी हो सकती हैं, और O ब्लड ग्रुप वाली भी हो सकती हैं। यानी कि वो कैसी होंगी, चारों ब्लड ग्रुप की हो सकती हैं। इसके अलावा अगर इसकी जीनी संरचना चेंज की जाए, इसकी जगह IA-IA और IB-IB वाली ली जाए, तो हमें कैसी प्राप्त होंगी, सब AB ब्लड ग्रुप वाली प्राप्त होंगी। ऐसे ही क्या करेंगे, हम और ब्लड ग्रुप की भी संतानों को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी। यदि बेटा आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।